Hello students, welcome to the first lecture of the chapter trigonometry। देखिए ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो बेसिक चीज़ है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब जो है वो हम लोग क्लास 9-10 में भी पढ़े हुए हैं। तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका मीनिंग होता है, ट्रिगो का मतलब होता है क्या, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल्स। ओके, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। So trigono means triangle and metry means measurement. Okay, so trigonometry is that branch of mathematics in which we study about the measurement of the sides and angles of the triangle. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जैसे कि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा क्या है, साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जैसे ये ट्राइंगल देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि ये वाला एंगल यदि मैं थीटा ले लूं, है ना, दिस एंगल इज सपोज थीटा, दिस इज हियर 90 डिग्री। तो ये जो थीटा है इसके जिस जस्ट जो अपोजिट वाला जो साइड होगा, थीटा जिस एंगल को हम लोग कह रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, या इसको हम अपोजिट साइड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं या अपोजिट साइड भी कहते हैं, अपोजिट ऑफ दिस एंगल थीटा। ये जो 90 डिग्री जिस जहां पे बनेगा उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ओके, एंड ये जहां पे ये एंगल थीटा बन रहा है उसके जस्ट जो एडजेसेंट वाला जो साइड है बीसी जो है ना, उसको हम बेस या तो एडजेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस और आइदर यू कैन से दैट एडजेसेंट। ओके, क्लियर? सो दिस वी नो फ्रॉम द क्लास 9 and 10। अगेन वी आर जस्ट रिवाइजिंग दोज कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये एंगल यदि थीटा है तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? व्हाट इज साइन थीटा? तो साइन एक्चुअली SINE, इसको हम साइन कहते हैं, इसको SINE साइन, बट लिखते कैसे हैं इसको? साइन ऑफ थीटा, इस तरीके से लिखा जाता है। और ये कितने के बराबर होता है? परपेंडिकुलर, जो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, जिसको कहेंगे अपॉन हाइपोटेनस, जहां एंगल 90 डिग्री बन रहा है उसका जो अपोजिट वाला साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। और इस केस में परपेंडिकुलर जो है वो AC है, लेंथ ऑफ AC, A से लेके C तक का जो लेंथ होगा उसको हम परपेंडिकुलर का लेंथ कहेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनस दैट इज AB और BA, एनीथिंग यू कैन से AB। ओके, AB लिख देता हूं यहाँ। तो साइन थीटा यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 9-10 में कि साइन थीटा जो है वो रेशियो ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो हम किस साइड के रेशियो को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं, साइन थीटा को। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा जो है उसको देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा जिसको हम कोसाइन भी कहते हैं, कोसाइन। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज BC। पहले तो लिख लेता हूं, बेस या तो एडजेसेंट लिख सकते हो आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जस्ट लाइक 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड इन दिस केस बेस इज BC एंड हाइपोटेनस इज AB। सो दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा। सिमिलरली टेंजेंट या तो सिंपली tan थीटा कहा जाता है। तो tan थीटा किस तरीके से हम निकालते हैं? तो tan थीटा जो है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। परपेंडिकुलर दैट इज थीटा के जो अपोजिट वाला साइड है उसको हम अपोजिट साइड या तो परपेंडिकुलर कहेंगे, और थीटा का जो एडजेसेंट साइड है मतलब ये वाला जो साइड होगा उसको हम बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर इज हियर AC अपॉन बेस इज BC।
So that is sin theta, cos theta and the tan theta. और जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी तक हमने पढ़े थे, अभी जो आगे हमारा ये जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है इसका जस्ट रेसिप्रोकल को हम कॉसेक थीटा कहते हैं, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम सेक थीटा कहते हैं, और टेन थीटा के जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कॉट थीटा कहते हैं, ठीक है ना। तो there are total 6 trigonometric ratios which we have already studied in the schools. Okay, तो यहाँ पे इसमें आप यदि ध्यान से देखें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आता है कि टेन थीटा जो है वो क्या है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी बराबर है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। और जो तीन मैंने बताया थे, कॉसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 बाय टेन थीटा। ये चीजें हम पहले से ही जानते हैं। तो जस्ट लाइक साइन थीटा हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा निकलेगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसी बात को हम दूसरे, जैसे मान लीजिए सेम ट्राइंगल है, इस तरीके से है, ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री यही बन रहा है, अभी ये ट्राइंगल है ए बी सी, लेकिन ये एंगल जो है ना इसके लिए मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकाला था, जब थीटा एंगल कहाँ था, ये था। मान लीजिए एंगल यहाँ है, थीटा ये रहा, ठीक है। तो इस केस में जो है वो आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस क्या होगा वो एक बार देख लीजिए। तो एक चीज तो समझ में आना चाहिए आपको कि जहां पे एंगल 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा, यहाँ एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा वो होता है हाइपोटेनस, है ना। जहां एंगल थीटा बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और अपोजिट। और थीटा और 90 डिग्री जहां बन रहा है उसके लगे हुए जो साइड होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड या तो बेस कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज एडजेसेंट और बेस, या तो बेस कहा जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे यदि मैं साइन थीटा निकालूंगा, साइन थीटा इस वाले में, तो वो क्या होगा BC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AB, BC अपॉन AB। तो ट्राइंगल में किस एंगल के लिए आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस है वो डिसाइड करते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो अब हम देखते हैं एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। इसका यूज जो है वो आपका जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा कोई बिल्डिंग है या इनएक्सेसिबल टावर है, उसका हाइट निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। जैसा कि हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ पे, जहाँ पे हम किसी भी ऐसे इनएक्सेसिबल टावर का हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, बाय यूजिंग मैनुअल मेथड उसको हम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है उसको यूज करते हुए हम उसका हाइट निकालते हैं, ठीक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, मैंने इसको बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी विल फाइंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग AB बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ठीक है ना। यह टावर है, समझ लीजिए AB टावर है जिसका हाइट हमें नहीं पता है, ठीक है। तो लेट इट एट कैपिटल H। लेकिन एक कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है C, है ना, वहां से यदि इस बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं, जब आप नीचे रहते हैं और ऊपर किसी चीज को देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, जैसे लाइक ग्राउंड के साथ जो एंगल आपका आई बना रहा होगा, आई ऑफ साइट कहते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सो 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट B
एंड यहाँ से 10 मीटर आगे जब वो आदमी चलता है, जो यहाँ से देख रहा था वही आदमी यदि 10 मीटर आगे जाता है तो डी पॉइंट से उसको उसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखता है, 60 डिग्री दिखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या कि फिर इस टावर का हाइट कितना होगा। क्लियर, समझ रहे हैं बात। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे ये जो ए से लेके डी तक का जो लेंथ है वो हमें नहीं पता है, तो कुछ देर के लिए इसको जो है वो x लेट कर लेते हैं। लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड दिस इज ऑल्सो नॉट नोन, तो ये तो निकालना ही है हमें। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ ए बी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखूं तो यहाँ 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टावर है, ये ग्राउंड की बात हो रही है। तो इन द ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल बी ए डी कह लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, tan 60 डिग्री जो है, tan 60 डिग्री, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, है ना, दैट इज डी ए और ए डी। तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन x, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट tan 60 डिग्री होता है √3, so √3 is equal to h by x, and from here we can easily write h जो है वो कितना हो जाएगा हमारा √3x, या √3 इक्वल टू h by x में यदि आप देखें ध्यान से तो h को मैं लिख सकता हूँ √3x। क्लियर, इसको 1 लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम में मुझे h निकालना है, तो मैं h फाइंड आउट कैसे करूंगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे इस बड़े वाले ट्राइंगल में जो सी ए बी ट्राइंगल है उसमें फिर से दोबारा दूसरा ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल सी ए बी tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा इस वाले केस में, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन सी ए और ए सी आप लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू ए बी तो h है और ए से लेकर सी तक का जो लेंथ है वो कितना है, सी डी प्लस डी ए, दैट इज 10 मीटर प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स मीटर है। क्लियर, ऐसा लिखा जा सकता है, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट tan 30 डिग्री जो है यहाँ पे उसको हम 1 बाय √3 लिख सकते हैं। 1 बाय √3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स। यदि मैं यहाँ से x निकाल करके इधर पुट कर दूं तो h में हमें वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, तो इसको सॉल्व करते हैं इधर की तरफ। देखिए यहाँ से कितना आएगा, 10 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 प्लस एक्स इक्वल टू √3h, एंड फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू √3h माइनस 10। ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनता है हमारा। अब यहां से x कितना है, √3h माइनस 10 है, और ये h है हमारा √3h। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 h कितना है, √3h, और यहां से x हमारे पास पता है, तो h क्या हो जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू √3 टाइम्स x की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर देते हैं, दैट इज √3h minus 10, and from here we get h equal to √3 into √3, that is 3h minus 10 √3. From here we get 10 √3 is equal to 2h। कैसे निकाला, h को इधर लेके गए तो 3h में से h माइनस होगा तो 2h, और 10 √3 इधर आ गया, तो h 2h की वैल्यू 10 √3 है, तो h कितना हो जाएगा, 10 √3 by 2, and that is equal to 5 √3 मीटर। तो यहां से हमने क्या किया, वैल्यू निकाल ली इसकी टावर की हाइट की। ठीक है ना, ये जो टावर है, ए बी टावर है, उसका हाइट हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले क्या किया, ये जो बी ए डी ट्राइंगल है उसमें 60 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा था, तो tan 60 डिग्री के लिए लिखा हमने फॉर्मूला, वहां से h इक्वल टू √3h आया। दूसरा लिखा तो वहां से हमारे पास x इक्वल टू √3h माइनस 10 आया, और फिर मैंने x को एलिमिनेट कर दिया, है ना, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन 1 and 2। x एलिमिनेट कैसे किया, h इक्वल टू √3 और x की जगह h में जो गिवन था उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड
वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एच, हाइट निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम है वो हम इजीली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एंगल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपने जैसे देखा कि ट्राइंगल में जो है वो एंगल्स की बात कर रहे थे हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ रहे थे, तो वहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री है ना। तो ये एंगल होता क्या है ये जानना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो एंगल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है ना, ओ पॉइंट है ये, ठीक है, और ये लाइन है ओ ए लाइन, ठीक है। यदि आप इसको ओ को फिक्स रखें और ये जो ए पॉइंट है ना इसको इस तरीके से ओ ए को घुमाएंगे, तो मान लीजिए कुछ दूर जाने के बाद ये पॉइंट बी है और इसको फिर से यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ओ से लेके ए तक का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ओ बी का है। ये हमने क्या किया, यहाँ से इधर को रोटेट किया है, ठीक है। तो यहाँ कुछ मेजरमेंट बनता है जिसको हम रोटेशन का मेजरमेंट ऑफ रोटेशन कहेंगे, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड एंगल। तो ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे ओ पॉइंट को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये कहा जाता है वर्टेक्स। ओ से लेके एक जो लाइन है उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया था हमने। और जहां पे ओ ए जो ओ बी बन गया उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ओके, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, क्लियर। तो यहाँ पे एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। व्हाट इज एंगल, एंगल का डेफिनेशन क्या है, एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। कितना रोटेट हुआ है इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो नाम देते हैं जिसको, उसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अब जैसे आप ध्यान से देखिए तो ओ ए को हमने किधर की तरफ रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक जो है वो इधर की तरफ चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो व्हेन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि एंगल को मेजर करने के मेनली दो तरीके हैं, वन इज कॉल्ड डिग्री मेजरमेंट एंड द अनदर इज कॉल्ड रेडियन मेजरमेंट। दोनों ही तरीके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो वहां पे जैसे इधर की तरफ यदि मैं एंगल को मतलब रोटेशन इधर की तरफ है और ये इधर की एंटी क्लॉकवाइज यदि हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं, तो जैसे इधर की तरफ हम लोग कहेंगे +30 डिग्री, है ना, समझ रहे हैं बात। यदि 30 डिग्री वो मेजरमेंट है तो 30 डिग्री क्या होता है ये हम देखते हैं। और यदि मान लीजिए इस तरीके से रोटेशन हुआ है, मान लीजिए ये वर्टेक्स है, ये इनिशियल साइड है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड ओ ए, एंड इट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, क्लॉकवाइज में हमने इसको रोटेट कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से जो एंगल बनेगा वो निगेटिव होगा, ठीक है ना। सो एंगल इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज एंगल इज मेजर्ड एज निगेटिव। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो उस कंडीशन में पॉजिटिव एंगल लिखते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो हम एंगल को निगेटिव लेते हैं। ये इसका टर्मिनल साइड है, क्लियर। ये चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल दो तरीके से होते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल कितने तरीके से किए जाते हैं, दो तरीके से। तो एंगल को मेजर करने का पहला जो तरीका है दैट इज कॉल्ड डिग्री मेजरमेंट। सबसे पहले यही पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक जो है वो क्लास 9 10 तक हम लोग डिग्री में ही लिखते रहे हैं एंगल्स को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, वर्टेक्स है, और ये ए है, क्लियर। ओ ए दैट इज इनिशियल साइड है, इसको मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, रोटेट किया और दोबारा जो है वो वहीं पे आ गया। मतलब इनिशियल साइड भी यही था, टर्मिनल साइड भी यही बन गया। तो यहाँ जो एंगल फ्रेम आउट हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा रिवॉल्व हो गया, ठीक है। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने का होता है डिग्री मेजरमेंट में,
360 डिग्री का होता है। क्लियर? वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन डिग्री मेजरमेंट इज ऑफ 360 डिग्री, और इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। समझ रहे हैं बात? ये एक तरीके से जब बनाया गया होगा तो इसको 360 डिग्री बोल दिया गया, ठीक है ना, इस पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन को। यदि इसको 450 डिग्री बोला जाता तो वही हम पढ़ रहे होते। सो देयर इज नो एनी लॉजिक बिहाइंड इट। ये पूरा का पूरा जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाता है? 360 डिग्री कहलाता है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात तो आप समझिए कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज ऑफ 360 डिग्री। और डिग्री का सिंबल कैसे लिखते हैं हम लोग? 360, और उसके ऊपर जो है वो एक थोड़ा सा छोटा सा ओ लिख देते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो डिग्री का डेफिनेशन, वन डिग्री जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है? वन डिग्री तो इस तरीके से लिखेंगे। तो वन डिग्री का डेफिनेशन होगा कि व्हेन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन is divided into 360 equal parts, when one complete revolution is divided in 360 equal parts, then the measurement of one part of one such part is called 1 डिग्री। और ये बहुत सिंपल सी बात है। यदि मैं इस पूरे को कितना कह रहा हूँ? 360 डिग्री कह दिया। अब मैं कहूंगा कि मैं इसको ना 360 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1 2 3, इस तरीके से पूरे को क्या किया मैंने? 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हर एक जो छोटा सा पार्ट बना है वो कितने का हो जाएगा? 1 डिग्री का हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? बिकॉज 1 डिग्री 1 डिग्री ऐसे करके 360 डिग्री बना है। सो 1/360th पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन, ऐसा भी, इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, 1/360th पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड 1 डिग्री, है ना। 1 डिग्री किसको कहते हैं? 1/360th पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन। क्लियर? तो डिग्री तो समझ के में आ गया होगा आपको, लेकिन जैसे कि डिग्री को मेजर करने के लिए डिग्री से छोटा भी, लाइक डिग्री मेजरमेंट में ही डिग्री से, लाइक मान लीजिए इस एंगल से भी छोटा जो मेजरमेंट है उसको हम यदि रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यूनिट में दिया गया। जैसे मान लीजिए आप लेंथ को मेजर करते हैं तो मीटर, है ना, 1 मीटर से छोटा होता है तो फिर आप सेंटीमीटर कहते हैं, सेंटीमीटर से छोटा होगा तो मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से डिग्री मेजरमेंट में भी 1 डिग्री से जो छोटा एंगल है उसको मेजर करने के लिए और यूनिट जो है वो डिसाइड किया गया, एंड दैट इज कॉल्ड मिनट एंड सेकेंड। दैट इज नॉट रिलेटेड टू द टाइम, टाइम वाला मिनट सेकेंड अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट डिसाइड किया गया दैट इज कॉल्ड मिनट। तो 1 मिनट क्या होता है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट इज 1 मिनट? इसका सिंबल क्या है? 1 मिनट ऐसे लिखते हैं और इसको पढ़ेंगे 1 मिनट। सो दैट इज 1/68th पार्ट ऑफ 1 डिग्री is called 1 मिनट। क्लियर? देखिए पूरे वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन को जब 360 पार्ट में डिवाइड किया तो वह वैसा एक जो सच पार्ट बना था उसको 1 डिग्री कहा था, ठीक है ना। अब उस 1 डिग्री को जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट होगा उसके एंगल को हम 1 मिनट कहेंगे। सो दैट इज 1/68th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट, एंड दैट सिंपली मीन्स दैट, इसका मतलब होता है कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट का होता है। 1 डिग्री कितने का होता है? 60 मिनट्स का होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर? एंड ऑल्सो कैन बी सेड एट 1 minute is equal to 1/60 degree. Okay,
1/68 part of 1 degree, that is 1/68 part of 1 degree is called 1 minute. अब इससे यदि छोटा एंगल है तो उसको मेजर करने के लिए भी एक और यूनिट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंड. एंड व्हाट इज 1 सेकेंड? इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है 1 और ये 2 डैश दिए जाते हैं उसके ऊपर और इसको हम पढ़ते हैं 1 सेकेंड. तो 1/68 पार्ट ऑफ 1 मिनट is called 1 second. And that simply means that 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड का होता है, ठीक है ना. 1 मिनट इज ऑफ 60 सेकेंड. और either you can also say that 1 second is equal to 1/68 पार्ट ऑफ मिनट. 1 मिनट का 68 पार्ट मिनट होगा. तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि ये 1 डिग्री है ना. मान लीजिए ये 1 डिग्री है, ठीक है. ये O, ये A और ये B है. मान लीजिए यहाँ से इसको ऐसे रोटेट किया गया, 1 डिग्री है. अब इसको जो है वो 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना. 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो एंगल का मेजरमेंट होगा दैट इज कॉल्ड 1 मिनट. ओके. और मान लीजिए कि ये आपका बहुत छोटा सा 1 मिनट हो गया. अब इसी को क्योंकि इतना छोटे में तो दिखाया नहीं जा सकता. अब मान लीजिए इसको मैं 1 डिग्री से इसको 60 पार्ट में डिवाइड किया और ये 1 मिनट बन गया. अब इसको भी जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो स्मॉलर जो पार्ट होगा, है ना, जो छोटा छोटा पार्ट बन गया है, वो जो पार्ट का जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड का होगा. तो यहाँ से बहुत सारी जो फॉर्मूले हैं वो एक तो फॉर्मूला हो जाता है कि 1 डिग्री 60 मिनट का होता है. 1 सेकेंड इज इक्वल 1 मिनट इज इक्वल टू ऑफ 60 सेकेंड. तो इस सबको जो है वो एक साथ लिख लेता हूँ जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए. तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे 1 राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ओके. 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन is of 360 degree. 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. ये आपको पता होना चाहिए. अब जैसे मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है और ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर की तरफ रिवॉल्यूशन हुआ है. तो इसको हम पॉजिटिव काउंट करेंगे. और जैसे मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है तो इसको मैं +30 डिग्री लिखूंगा. क्लियर. जैसे ये O है, ये A है, इसको इस तरीके से मैंने रिवॉल्व कर दिया OA से लेके OB तक. ये जो एंगल बनेगा ये +90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है ना. एंटी क्लॉकवाइज में इधर से इधर की रिवॉल्व हुआ है. तो वहीं ये OA है ना, और इसको रिवॉल्व करते 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 यहाँ ले आए हम लोग इस पे, है ना. सपोज तो ये जो पूरा का पूरा एंगल बना है वो दैट इज 180 डिग्री. क्लियर. क्योंकि 360 डिग्री 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है. ये तो हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा. सिमिलरली जैसे मान लीजिए यहाँ पे O है, ये A है और इसको हमने इस तरीके से रिवॉल्व किया ऐसे, ठीक है. तो ये जो एंगल बना है टोटल वो कितना होगा, 270 डिग्री होगा. और प्लस में लिख रहा हूँ, आप ध्यान देंगे तो सारे के सारे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लस के अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि हमने सभी में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है. लेकिन वहीं पे यदि रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो माइनस साइन लेंगे, ठीक है. जैसे मान लीजिए ये O है, ये A है और रोटेशन ये वाला रोटेशन यदि हम ध्यान से देखें तो अब कितना एंगल बनेगा, -90 डिग्री. ये O, ये A और इस तरीके से रोटेट किया तो दिस एंगल इज -180 डिग्री क्योंकि रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं हम लोग. तो क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर जो है क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हैं हम लोग तब माइनस लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करेंगे तो प्लस का साइन लेंगे. क्लियर. तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पता होना चाहिए. ये कन्वेंशन है. कन्वेंशन का मतलब होता है ऐसा हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कभी भी आगे जब भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे
तो हम उसमें इसी साइन को यूज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो निगेटिव एंगल लेना है। ठीक, जो सेकेंड मेजरमेंट का जो तरीका है मैथमेटिक्स में एंगल को मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से एंगल को मेजर करने का तरीका बताया गया। इसमें बताया गया कि मान लीजिए 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। ठीक है ना, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल मतलब होता है कि 1 लेंथ का रेडियस है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो 1 लेंथ के रेडियस का एक सर्कल है। ठीक है, मान लीजिए ये रहा, इसका रेडियस कितना है 1 है। यदि आर्क लेंथ मतलब ए से लेके अब जितना इसका रेडियस है ना उतना ही लेंथ हम यहाँ से कट कर ले। मान लीजिए कि यहाँ से हमने इसको कहा कि ये जो इसको यदि हम सीधा करें है ना, तो ये 1 लेंथ का ही है, ऐसा समझ लीजिए है ना, ये आर्क लेंथ का आ जाता है। ठीक है ना, ओ ए और ये इसको इधर मान लीजिए ये बी है, मतलब आर्क ए बी का जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ आर्क ए बी वो 1 है। क्लियर, और ये रेडियस भी कितना है 1 है। ए से लेके बी जो आर्क बन रहा है यहाँ पे उसका भी लेंथ कितना है 1 है, और ये रेडियस भी कितना है यूनिट सर्कल का 1 है। तो जो ये एंगल सबस्टेंड करेगा, ये आर्क जो है ना, वो जो एंगल सबस्टेंड करेगा सेंटर ऑफ द सर्कल पे, उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। समझ रहे हैं बात, क्या कहेंगे हम 1 रेडियन। क्लियर, रेडियन में डिग्री में क्या होता है कि डिग्री में हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं 1 डिग्री, उसके लिए ओ का साइन ऊपर लेते हैं, बट रेडियन में ऐसा कुछ नहीं है। यदि मैं कहूं कि एंगल BOA कितना है, BOA कितना है, तो हम कहेंगे सिंपली 1 है। ठीक है ना, और 1 का मतलब कितना होता है 1 रेडियन। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1C है ना, लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल। यदि आप C नहीं भी लिखते हैं तो जब नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम 1 रेडियन लिख रहे हैं। क्लियर, समझ रहे हैं बात। तो एंगल BOA जो है वो 1 है, मतलब 1 रेडियन है। क्लियर, डिग्री में तो आपको लिखना पड़ता था, कंपलसरी है वहां, बट रेडियन में कंपलसरी नहीं है, आपको जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, इसी बात को एक्सटेंड करते हैं। कहा गया कि यदि ये 1 रेडियन है तो ऑटोमेटिकली यदि मान लीजिए 1 रेडियस का एक सर्कल ले लें हम यहाँ पे है ना, OA, ये 1 रेडियस है इस सर्कल का, सेम सर्कल ले रहा हूं मैं। इसमें यदि हम लोग 2 आर्क लेंथ यहां से ले लें, आर्क लेंथ कितना ले लें 2, तो जो एंगल सबस्टेंड होगा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे 2 रेडियन कहेंगे। और ये पॉजिटिव में हो रहा है एंगल जो है वो किधर की तरफ हम लोग ले रहे हैं, इधर की तरफ। समझ रहे हैं बात, यहां से ऐसे जा रहा है एंगल, तो ये पॉजिटिव एंगल ही लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो 2 रेडियन कहते हैं। वहीं पे यदि मान लीजिए यूनिट रेडियस का सर्कल है और इधर की तरफ 1 रेडियस, ये 1 रेडियस, ये सेंटर ऑफ द सर्कल ये ए और ये बी, और ये आर्क लेंथ 1। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ए से लेके बी तक का आर्क लेंथ 1 है। तो जो ये एंगल सबस्टेंड होगा, क्लियर, तो उसको हम कहेंगे -1 रेडियन। क्लियर, -1 रेडियन कहते हैं। तो मतलब साइन कन्वेंशन तो सेम है, डिग्री जैसा ही है, जैसे पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में निगेटिव। बट रेडियन में हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो एंगल का जो मेजरमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में 1 आर्क लेंथ का जो आर्क है वो जितना एंगल सेंटर पे सबस्टेंड करेगा उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में, 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल में 1 आर्क लेंथ सेंटर पे जो भी एंगल सबस्टेंड करता है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन हो जाती है बहुत सिंपल सी, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, तो द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन इज वन रेडियन, और सिंपली 1 भी लिख सकते हैं आप, या उसको हम जैसे मैंने बताया था कि 1 और ऊपर में एक छोटा सा सिंबॉलिक C जो है वो लिख देते हैं हम लोग। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है, इन अ यूनिट रेडियस सर्कल, इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस,
यूनिट का मतलब होता है 1 रेडियस, है ना। इन सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क of length 1 on the center of the circle is called 1 रेडियन। अभी जैसे बताया था, सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए, क्या बोला गया, 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में क्या है, 1 यूनिट के जो रेडियस का सर्कल है उसमें 1 आर्क लेंथ कितना, 1, लेंथ ऑफ आर्क 1 होना चाहिए। वो जो एंगल सबस्टेंड करेगा, किस पे सबस्टेंड करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। क्लियर, ये रेडियस है तो इसको हम 1 रेडियन कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। क्लियर, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन समझ में आता है हमें। यदि मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक सर्कल है जिसके अंदर रेडियस r है। क्लियर, समझ रहे बात, r रेडियस का सर्कल है। अभी आपने देखा होगा, एक चीज देखा होगा यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको 2 कर दूंगा ना, ये 2 होगा, तो ये एंगल को हम लोग कहते हैं कि 1 यूनिट रेडियस सर्कल में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अभी तो 1 था तो इसको 1 कहा हमने। क्लियर, जैसे मान लीजिए 1 है रेडियस, तो यदि ये आर्क लेंथ भी 1 है तो ये एंगल को हमने कहा 1 रेडियन। अब जैसे मान लीजिए 1 और कट कर लेते हैं यहाँ से, है ना, सपोज C है ये, अब ये 1 और कट कर लिया, अब जो एंगल सबटेंड होगा उसको भी मैं 1 रेडियन कहूंगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है हम लोग, तो कितना हो गया, A से लेके C तक का जो लेंथ हो गया आर्क का, वो तो 2 रेडियन 2 हो गया, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, जितने का भी सर्कल का रेडियस हमने जिस यूनिट में मेजर किया है, इसको मीटर में मेजर किया है, तो ये भी, इसका भी आर्क लेंथ मीटर में मेजर कर रहे होंगे, है ना। सेंटीमीटर में लिया है तो इसको भी सेंटीमीटर में अकॉर्डिंगली। तो ये जो लेंथ 2 है, अब देखिए, अब हम क्या कहेंगे कि 1 यूनिट रेडियस सर्कल में 2 आर्क लेंथ जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 + 1 2 रेडियन कहेंगे। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो कि समझ में आता है वो मैं यहां लिख सकता हूं कि यदि आर्क रेडियस का कोई सर्कल है, क्या है, यदि सर्कल का रेडियस r है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात, और आर्क लेंथ जो है वो l है, तो यहां जो एंगल सबटेंड होगा थीटा, वो कितने के बराबर होगा, l/r के बराबर होता है। थीटा कितना होता है, l/r। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि ये 1 रेडियस का सर्कल है और ये लेंथ 2 है, क्लियर, तो 2/1 इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यदि मैं सर्कल का रेडियस चेंज करता जाऊंगा, जैसे मान लीजिए 2 रेडियस का सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे 1 और यूनिट बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मैं जगह जो है वो बना लेता हूँ। इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना, बड़ा सा एक सर्कल बन जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसका रेडियस को बढ़ा दिया, इस सर्कल के रेडियस को, तो ये जो आर्क लेंथ है वो आप देखेंगे तो उसी के प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ जाएगा। तो मतलब ये, यदि मैंने इसको 2 किया है तो ये भी दुगना हो जाएगा। ये 2 था, अब इसका अंदर कितना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस मैंने दुगना किया है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अब ये कितना हो जाएगा आपका, 1 + 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब ये एंगल उतना ही है अभी भी, कैसे, 4/2, 4/2 = 2 रेडियन, है ना, 2 रेडियन। तो अभी भी एंगल तो उतना ही है, 2 रेडियन ही है। तो सर्कल हम कितने भी यूनिट रेडियस का ले, कितने भी रेडियस का ले लें, फॉर्मूला वही है, क्या है, 1 यूनिट रेडियस सर्कल में 2 आर्क लेंथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, 2, कैसे, 2/1, ये 2/1 रेडियस। अब जब बड़ा सा सर्कल ले लिया, 2 रेडियस का ले लिया, तो ये एक्चुअली ये छोटा था ना, ये उसी प्रोपोर्शन से इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, रेशियो के हिसाब से ही चेंज होगा उसका भी लेंथ, है ना।
तो ये जो है वो अब भी, लेकिन एंगल तो चेंज नहीं हुआ ना, एंगल ऑफ मेजरमेंट तो चेंज नहीं हुआ, तो ये कैसे निकालेंगे 4/2, तो ये अभी भी कितना है 2 है, 1 + 1 2 है ना। तो इस तरीके से हम एंगल मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो निकाल लिए कि इस तरीके से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि फॉर आर रेडियस, फॉर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, फॉर सर्कल ऑफ रेडियस R and if arc length is L, then the angle subtended by the arc length on the center of the circle theta is equal to L upon R, where theta is in radian, where theta is in radian। तो ये जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग L/R की जब बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा एंगल थीटा आता है उसको हम थीटा रेडियन कहते हैं। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R के बराबर होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, दैट मींस आर्क लेंथ अपॉन द रेडियस विल गिव यू द एंगल। तो ये भी आर्क कितना एंगल सबटेंड किया है, मतलब OA और OB के बीच में कितना एंगल बना है, L/R एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना होगा। अब नेक्स्ट बात क्या आती है कि आप देखेंगे ध्यान से, तो या तो एंगल जो हम लोग बात कर रहे थे 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन, जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन, लेकिन जैसे जैसे मैं निगेटिव में जाऊंगा तो -1 रेडियन -2 रेडियन -3 रेडियन प्लस हाफ रेडियन, है ना। मान लीजिए आर्क लेंथ हाफ है 1 यूनिट रेडियस सर्कल में, तो प्लस हाफ कहेंगे, निगेटिव में रहेगा तो -हाफ रेडियन कहेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि हर एक जो रियल नंबर है उसको हम रेडियन से कनेक्ट कर सकते हैं। डिग्री में ऐसा नहीं था, 360 डिग्री का मतलब 360 जो नंबर है उससे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब एक बात कंफर्म हो गई है कि रिलेशन है कुछ ना कुछ, है ना, रेडियन और रियल नंबर में कुछ रिलेशन है। उसको समझने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो कि रिलेशन जो है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन समझने से पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि ये जो 1 रिवॉल्यूशन होता है, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, मान लीजिए वो है ये है, तो ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा वो 2 पाई रेडियन का होता है, 2 पाई रेडियन। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा का पूरा लेंथ होता है ना, ये कितना होता है 2 पाई r, है ना। पेरीमीटर कितना होता है आपका, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। तो r रेडियस यदि सर्कल है, r रेडियस का सर्कल है और ये लेंथ 2 पाई r है, तो एंगल कितना सबटेंड होगा सेंटर ऑफ द सर्कल पे, 2 पाई r, ये 2 पाई r है और ये r रेडियस से होगा, तभी तो ये 2 पाई r होगा। तो 2 पाई r अपॉन r, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, ये जो एंगल थीटा होगा दैट इज L/R होता है, दैट इज 2 पाई r अपॉन r एंड दैट इज 2 पाई। तो याद रखना है क्या कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने का होता है, 2 पाई का होता है, 2 पाई रेडियन, है ना। 2 पाई रेडियन का 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 पाई जो है वो एक रियल नंबर है, पाई की अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 3.14 या तो आप 22/7 भी कहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। बट एग्जैक्टली पाई की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर और इसकी वैल्यू जो है वो आगे 3.14 इस तरीके से आगे जो है वो आपका अलग अलग नंबर चेंज होता रहता है, जिससे कि उसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग। तो यहाँ पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई का होता है। 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल कितने का होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एक राइट एंगल कहलाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। इसको हम 1 राइट एंगल कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के एंगल को, तो वो π/2 होगा, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। ये 4th पार्ट ऑफ 1 सर्कल है ना, ये देखिए, ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा,
वन राइट एंगल कितने का होता है, π/2 रेडियन का होता है, ये भी याद रखना है हमें। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि रिलेशन है डिग्री और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और वो क्या है कि जो हमारा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2π रेडियन। 360 डिग्री कितने का होता है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रेडियन में 2π होता है, डिग्री मेजरमेंट में वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री 2π रेडियन के बराबर है। इसका मतलब 1 डिग्री जो होगा, 1 डिग्री दैट इज 2π अपॉन 360 रेडियन, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन कहेंगे। तो यहां से याद भी रख सकते हैं हम लोग कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, क्लियर। एंड सिमिलरली 1 रेडियन जैसे कि 2π रेडियन 360 डिग्री होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, क्लियर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ। तो हम डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंजेस कर सकते हैं यदि एंगल हमें किसी एक में दिया हुआ है तो, है ना। ये बात हमें समझ में आ जाती है, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा रेडियन मेजरमेंट में ये दो फॉर्मूले। आपको फॉर्मूले क्या मतलब, ये जो कन्वर्जन है डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, वो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि रियल नंबर और रेडियन ये बहुत जुड़े हुए चीजें हैं, तो इसलिए मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन, ये चीज समझना है। इसके लिए जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट में जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लिया, कितने यूनिट का, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लिया, क्या रेडियस है इसका 1, और इसी सर्कल में O पॉइंट को मैंने एज ए इनिशियल पॉइंट लेते हुए एक नंबर लाइन खींच दिया। नंबर लाइन जानते हैं आप सब लोग, और ये जो पॉइंट है उसको मैंने 0 कहा, है ना। और इसी तरीके से इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा। नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर होते हैं, बट दिखाने के लिए तो 1 2 3 ही काफी होता है। ये इसको मैंने -1 कहा, इसको -2 कहा और -3, इस तरीके से बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं इसके, ठीक है। हाफ भी होगा, 3/2 भी होगा, बहुत सारे नंबर हैं जो कि शो करना पॉसिबल नहीं है। इसको मैंने इसको A कहा, इसको B, इसको C, इसको D, है ना। इसी तरीके से इसको B डैश, इसको C डैश, इसको D डैश, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब एक बात आप समझिए कि यदि मैं इसको नंबर लाइन को एज ए रोप, स्ट्रिंग की तरह समझिए, रस्सी की तरह, है ना। इस रस्सी को यदि मैं इस पे घुमाना स्टार्ट करूं, मतलब ये जो B पॉइंट है इसको यदि इस रस्सी को इस पे लपेटना स्टार्ट करेंगे तो ये B पॉइंट मान लीजिए यहाँ आ गया, जिसको मैं B1 कह देता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए आप लपेटेंगे इस रस्सी को तो ये यहाँ आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया B1 पे, जैसे B1। तो अब ये रस्सी इस तरीके से लपट गया, अब B पॉइंट B1 हो गया है, और ये कितना है, ये जितना लेंथ इसका है तो 1 लेंथ का ही है ये, और 1 यूनिट रेडियस सर्कल पे 1 कितना एंगल बनाएगा, 1। समझ रहे हैं बात। तो O से लेके B तक का जो नंबर था वो 1 भी था, और उतना ही रेडियन एंगल भी हम कह रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये C पॉइंट है, आपने इसको लपेटा तो ये C पॉइंट ना इस C1 पे आ गया, क्लियर। तो ये लेंथ कितना हो गया, जितना इसका लेंथ है, मतलब ये 2 है। O से लेके C1 तक का लेंथ कितना हो गया, 2। अब इसको इससे, तो ये एंगल कितना सबटेंड करेगा, 2 एंगल सबटेंड करेगा। समझ रहे हैं भाई, 2 रेडियन, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं जितना दूरी ओरिजिन से इस नंबर का है उतना ही एंगल हम कह रहे हैं कि इस सर्कल में वो आर्क सबटेंड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर को ही रेडियन को रियल नंबर से रिप्रेजेंट करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। निगेटिव में भी देखते हैं, जैसे ये -1 है,
ये मान लीजिए बी डैश है, इसको मैंने इधर जैसे ही इस रस्सी को इधर लपेटा तो यहाँ पे मान लीजिए बी डबल डैश पे आके उसको टच करा, तो ये जो एंगल, अब ये जो आर्क बना है वो कितना लेंथ का होगा, 1 लेंथ का होगा, और इसको ऐसे हमने जोड़ दिया। अब ये जो आपका एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, वो क्योंकि इधर की तरफ हम देख रहे हैं तो इसको -1 एंगल कहेंगे, तो -1 नंबर और -1 एंगल, क्लियर। तो एक रिलेशनशिप यहाँ से एक क्रिएट हो जाती है कि रेडियन को ही हम रियल नंबर और रियल नंबर को ही एंगल के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि एंगल इज पाई रेडियन, तो इसका मतलब होता है कि हम पाई नंबर की बात कर रहे हैं, पाई इज 3.14, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए यूनिट रेडियस सर्कल इज 2 पाई इंटू 1, है ना। यूनिट सर्कल का तो इतना ही होगा, तो मतलब यदि मैं 1 मीटर मान लीजिए 1 मीटर का रेडियस का एक सर्कल खींच लूँ, है ना, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा आर्क लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई लेंथ का होगा। इसका मतलब यहाँ से यदि मैं मीटर इंची मीटर लेकर के इसको जो है वो यदि मेजर करूंगा तो लेंथ कितना होगा, 2 पाई लेंथ होगा, क्लियर। 2 पाई, ये यदि 1 मीटर है तो ये 2 पाई मीटर होगा, बड़ा वाला जो सर्कल का सरकमफेरेंस है। तो दैट इज द रीजन कि इनके आपस में कनेक्शन है, समझ रहे हैं बात। नंबर्स में और एंगल में कनेक्शन है, रियल नंबर में और एंगल्स का जो रेडियन मेजरमेंट है वो दोनों ही जो है वो रिफ्लेक्टिव एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कन्वर्जन करते हैं रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में किस तरीके से लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।